अज़ीज़ो, कुरान मजीद में रब करीम ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। कभी आप तरतीब देखें ना अल्फाज की। ए महबूब, आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी अज़वाज से, मेरी शहज़ादियों से, मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी फ़ातिमा से, अली से रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनसे प्यार करना। इनकी ख़ास मोहब्बत हमारी तबीयत में हो, हमारा ख़ास ज़ौक़ हो। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। पता है आपको मेरे महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और फरमाया जिसने इसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। हज़रत फ़ातिमा अपनी चारों बहनों में सबसे छोटी हैं। अमूमन ऐसे होता है कि घर में बड़ी बेटियां शादियों के बाद रुखसत हो जाती हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर के पास थीं। ऐलान नबुव्वत से पहले ही आपकी विलादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़ज़ाइल तो दिए ही, कमालात तो दिए ही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी अज़मतों का ज़िक्र तो किया ही। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, चाल ढाल में, उठने बैठने में, बात करने में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हैं वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं। सबसे ज़्यादा हुज़ूर से मुशाबत है उनकी, सबसे ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम से मिलती। उन्होंने ना, एक होता है किसी आदमी के फ़ज़ाइल बड़े हैं, कमालात बड़े हैं, लेकिन उसके फ़ज़ाइल तो हैं, लेकिन उसकी जो ज़ाती सीरत है, जैसे कुछ लोग सिर्फ समझाने के लिए बिला मिसाल व बिला तशबीह, बाज़ लोग कहते हैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, बहुत बड़े दादा का पोता हूँ। तो इकबाल ने ऐसे लोगों से सवाल पूछ लिया था, कहा था थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़िरदा हो। वो तुम्हारे ही बाप दादा थे पर अपनी भी तो बात बताओ ना, तुम क्या हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल, खसाइल, शुमाइल, आपके महासिन तो बेशुमार हैं ही, लेकिन उनकी हयात मुबारका, एक तो हौसले वाली ज़िंदगी है मुबारका। मैं देखता हूँ हमारी कौम में तेज़ी से हौसला टूटता दिखाई देता है। जो चीज़ सबसे कमज़ोर पड़ रही है वो सब्र है। तवज्जो है आप दोस्तों की मेरी बात पर? और ख़वातीन में ये मर्ज़ तेज़ी से आया है, हर वक्त नाशुक्री की बात करना, रोना, परेशान रहना, तकलीफ़ में रहना। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो उसवा नूर है, उससे अगर हम रोशनी अपने घरों में जलाएं, अपनी बेटियों को, बहनों को, अहले खाना को वो नूर दें, तो घर की हर दीवार रोशन हो। हमारी आने वाली नस्ल इतनी ताबनाक और इतनी खूबसूरत हो कि हमें किसी जगह भी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत ना पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपको पता है कुफ़ार बड़ी तकलीफ़ देते थे। बुखारी मुस्लिम में और दीगर बहुत सारी कुतुब सीरत और कुतुब अहादीस में हमें वो रवायत मिलती है कि जब एक भारी भरकम ओजड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पे रख दी थी और महबूब हरम शरीफ में ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ में थे, सबसे पहले उस दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाईं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अक़दस से उस ओजड़ी को उतारा और फिर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करें दुआ इन लोगों के लिए, ये हलाक हो जाएं, दुआ करें इनके लिए। ये बहुत सारे लोगों ने कहा हुज़ूर दुआ करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ताइफ़ के मकाम पे कहा, पर महबूब ने कहा अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। मैदान उहद में बहुत सारे लोगों ने कहा हुज़ूर कुफ़ार की तबाही के लिए दुआ कर दें, पर महबूब ने फरमाया अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। लेकिन जब सैयदा पाक ने कहा ना, है महबूब दुआ करें ये तबाह हो जाएं, तो फिर महबूब ने उनके लिए दुआ की। और सहाबा फरमाते हैं वो सारे लोग ही बदर में कत्ल किए गए, वो सारे ही तबाह हुए जिनके लिए उस दिन महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। एक तो बड़ा सब्र, बड़ा हौसला। दोस्तों, हर तीसरा आदमी कहता है मेरी बेटी बड़ी दुखी है, हर शख्स कहता है पीर साहब दुआ कर दें, तावीज़ दे दें, बड़ी तकलीफ़ में है बच्ची। हर शख्स कहता है दामाद बड़ा परेशान करता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इतने बड़े मजमे में किसी की बेटी अपने ससुराल में इतना भी काम करती है कि उसके हाथों पे आंवले पड़ जाएं, छाले बन जाएं? बताओ ना। इतने हर तीसरा आदमी दुखी है बेटी के लिए, तकलीफ़ में है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में, अपने खामंद के घर इतना काम करती है कि छाले पड़ जाएं? लेकिन आओ ना तारीख़ पढ़ो, सैयदा पाक कितना काम करती, इतना काम करती। घर का काम करो मेरे भाई, फ़ारग रहने वाला आदमी तो ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है। फ़रागत नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लोग जो हमें सीरत दे रहे हैं उस पर भी तो गौर करो ना। हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सारा दिन ड्यूटी करती, काम करती, फ़ारग बैठी ख़वातीन, डाइजेस्ट पढ़ती ख़वातीन, शिकवे करती ख़वातीन, और मुख्तलिफ घर की मुख्तलिफ साजिशों का शिकार होती ख़वातीन। वो अगर काम करेंगी, लेकिन ये सबक बीवी को ना पढ़ाएं, हम ये सारे सबक बीवी को पढ़ाना चाहते हैं। ये सबक तो बेटी को देने का है, ये तो सबक बहन को बताने का है, वो बात को जल्दी कबूल करेगी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर बारगाह हुई।
अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो ग़ुलाम आए हैं आपके पास, एक ग़ुलाम मिल जाए तो फ़ातिमा चक्की पीसती हैं, घर के काम काज करती हैं, इनका कोई हाथ बटाएगा। तो महबूब ने क्या फरमाया? महबूब ने फरमाया बेटे आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हमारी बेटी भी वजीफ़ा लेके मुतमईन हो जाती है। वो ऐनुल यकीन, हक़्कुल यकीन हुजूर की बातों पर, ये ज़रा इस सीरत से आप देखिए कैसे छलकता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से महबूब ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ग़ुलाम के लिए मुझे जनाब अली ने फरमाया है। तो महबूब करीम ने फरमाया 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा करें। ए फ़ातिमा 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। जब भी तस्बीह ख़त्म होगी रब ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। बीबी साहिबा इस तरह खुश होकर वापस आई, पाक महबूब की पाक बेटी, इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी। वो नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। वो वापस तशरीफ़ लाई तो इस हाल में आई कि गोया वो कह रही है मैं एक ग़ुलाम लेने गई थी, महबूब ने कितने ही अता फरमा दिए। उन्होंने अपने घर में काम काज किया। अच्छा मैं ना वो चीज़ों में बड़ा हैरान होता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर किसी का भी मज़मून पढ़े ना तो एक अजीब बात मिलती है, अजीब बात। यानी तज़किरा निगार जब लिखते हैं तो अजीब लिखते हैं, और मुझे लगता है वो खो इतना जाते हैं इस कैफियत में, इस अदब में, कि बाज़ औक़ात खुद भी इंसान दोबारा से गौर करे तो वो कहता है ये भला क्या हो रहा है। यानी हर सीरत निगार ये लिखेगा कि कई दिन घर में चूल्हा नहीं जला, सुना है ना आपने भी। और ये फ़क्र हुजूर की मजबूरी नहीं, ये मेरे नबी की पसंद है। एक दिन रोटी खाना और एक दिन फाका करना ये हुजूर की पसंद है। महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह से, आजकल नहीं मांगेंगे पीर साहब मौलवी साहब अपने बच्चों के लिए ये वाली दुआ जो हुजूर ने मांगी है, नबी करीम ने मांगी है। ए अल्लाह मेरे घर वालों को ना एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। ये दुआ महबूब ने मांगी है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सैयद तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा हुजूर माली मामलात में कमज़ोरी या दुआ कर दें। तो फरमाने लगे अगर माँ इंतकाल कर दे और बाप किसी और औरत से शादी करे फिर उसको तलाक दे दे तो उस सौतेली माँ जिसको तलाक होगी उससे बेटा शादी कर सकता है? शादी करने लगे हुजूर नहीं कर सकता। तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे फिर मौला अली ने तो दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी हैं। उन्होंने कहा तलाक है, दुनियादारी हमारे पास आएगी नहीं तो आपके पास कैसे आ सकती है? लिहाजा अच्छा हुआ, काम ख़त्म हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग के ये फ़कीरी ली। और यारो जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं फिर तो सारे रिश्तों पैसों के बन जाते हैं। फिर तो लोग आपकी ज़ात से नहीं आपकी जेब से प्यार करने लगते हैं। फिर कहाँ वो हाल रहता है। वो कच्चे मकान में जब लोग बैठ के अम्मा के पास रोटी खाते हैं और अम्मा कहती है पीढ़ी मेरे कोल ही लाया, और सालन दे के कहती है इतना ही मिलना ही दोबारा ना मंगी दूजिया भी देना है। और यार वो जो जायका होता है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में नहीं होता। वो कहाँ फिर तो मामला उलझ जाता है, फिर तो महंगी रोटी खा के दवाई भी खानी पड़ती है बाद में। लेकिन वो जो खूबसूरती है सादगी की उसको लाएँ अपनी ज़िंदगी में, उसको तारी करें। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीरत निगार अजीब बात करते हैं। हर मज़मून लिखने वाला, हर सीरत लिखने वाला कहता है कई दिन फाका हुआ, कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर थोड़ा सा आगे जाके वो खुद ही लिख देता है कई दिन फाका हुआ। ये भी वही लिख रहा है। बोले नहीं जी मेहरबानी अल्लाह आपको जुज़ा दे। सुने जी मेरी बात पर गौर करें जी, इशारे से बिठा दें जी दोस्तों को, भाई अल्लाह आपको खुश रखे। हर शख्स लिखेगा कि उनके घर में महीना चूल्हा नहीं जला। तवज्जो है मेरी बात पर? कई हफ्ते घर में खाना नहीं पका, सारे लिखेंगे। थोड़ा सा आगे जाके पता क्या लिखेंगे? महीना चूल्हा नहीं जला पर दरवाजे पे जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया है। ये अजीब बात है ना। वही शख्स जो थोड़ी देर पहले ये लिख रहा था ना कि कई हफ्ते चूल्हा नहीं जला, वही कहता है कि जो मांगने आया उसे झोली भर के अता किया। हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने अपने घर में इंतहाई सादगी से, ये सादा ज़िंदगी आसान होती है। ये जो मुलम्मा साजी वाली ज़िंदगी है ना, मेकअप वाली मुश्किल बड़ी है। जो बाबा चारा काट के आता है ना शाम को पट्टे वट के, और फिर उसी तरह वो कपड़े बदलता है, वज़ू करता है, सादा आदमी है, वो चुप करके आ जाता है। मतलब उसे टेंशन भी कोई नहीं कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। लेकिन जिसने 4000 रुपया लगा के बाल सीधे करवाए हैं ना, वो परेशान भी बड़ा है कि इतने पैसे लगा दिए, देखा किसी ने भी नहीं। इतना महंगा जोड़ा पहना, देखो किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये जो मुलम्मा साजी है ये बंदे को तकलीफ़ में मुब्तला करती। और ये जो सादगी है, हमारे वली कामिल हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब ना गली से गुजरे, सादे बंदे। एक बच्ची गुजर रही है बगैर पर्दे के, तो इधर चिरा किया वो, उसको कहते हैं पुत्र पर्दा कर। वो कहती बाबा तो अपना काम करना। क्या जवाब है, क्या उसमें खूबसूरती है। पुत्र पर्दा कर, मुसलमान दिन बाबा तो अपना काम कर। फरमान लगे मेरा यही काम है, मैं काम ही लगा।
यही मेरी ड्यूटी है, लोगों को हुजूर के दीन की तरफ माइल करना। मैं काम वो मुतमईन हो गई, खुश हो गई, कहने लगी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उसने पल्लू उठा के पर्दा कर लिया अपनी ज़िंदगी में सादगी। और जनाब एक वो बात है जो बड़ी बेहतरीन करके तैयार करके और बड़े अदीबाना जुमलों में लाई जाती है और बड़ा उसको सजाया, हो सकता है वो असर करे ना करे, क्यों कि सादा बात असल होती है, वो सीधी दिल में जाके लगती है। बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो मेरे अजीज़, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर के अंदर मिजाज सादा, फिर उससे अगली बात सखावत, दरिया दिली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरा दिन गुजर गया तफाके को, अगले दिन खाना आया। ये तकरीरें हम कर देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। रमज़ान शरीफ में जो असर के बाद कैफियत होती है ना, हम मसाजिद में असर के बाद दर्स नहीं रखते कि बड़ा सख्त वक्त होता है इफ्तार का, हालांकि 12 घंटे 13 घंटे चले 14 घंटे का रोज़ा, लेकिन ये बात कर देना आसान है कि सारी दिन खाना नहीं खाया, सारी रात खाना नहीं खाया, अगली शाम हो गई। 48 घंटे को होने को कह देना तो आसान है, और यारों कत्ल करना कितना को मुश्किल है, कभी इस पर गौर किया है? कितना को मुश्किल काम है करना। इमाम हसन फरमाते हैं पूरा दिन गुजर गया, रोटी नहीं खाई, अगले दिन शाम को खाना आया, सब खा चुके थे, मेरी अम्मा ने खाना था, पाक महबूब की पाक बेटी ने खाना था। फरमाते हैं कि वो खाना सैयदा पाक के सामने रखा था, दरवाजे पे फ़कीर आया, उसने सदा दी, महबूब के घर वालों में 2 दिनों के फाके से हूँ। शहजादी फरमाने लगी हसन उठाओ ना, बाहर दे आओ। मैंने अर्ज़ की अम्मा जी आपने पूरा दिन हो गया कुछ नहीं खाया, एक दिन बीत गया पूरा, अगला दिन शाम हो गई कुछ नहीं खाया, और आप कह रही हैं उसे दे दो। तो फरमाने लगी बेटा तुमने सुना नहीं ना, मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया, और वो जो मांगने वाला है उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, उसका हक बनता है। अपने मिजाज की जो सखावत है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, घर में पैसे पड़े होते हैं, पहले तो अब रिवाज इस तरह का हो गया कि सगा भाई सगे भाई से कर्जा नहीं मांगता, वो किसी दोस्त को तो फ़ोन कर लेता है, कुछ 100 किलोमीटर पे भाई से नहीं कहता। क्यों? वो कहता पहले तो इसने भाभी से मशवरा करना है, फिर इसने दोस्तों को बताना है, देना है कि नहीं देना, लेकिन रुसवाई कर देगा। हमारे अपने हमें अपने दुख नहीं बताते। और एक भाई ने अंदर पैसे रखे हुए हैं, दूसरा मकरूज़ है, उसको कहते मेरी मदद करते, वो कहता तू मेहनत ही नहीं करता, तू मुशक्क़त ही नहीं करता। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके भी कुछ लोगों ने कहा था या रसूलल्लाह ये हमारा भैया आपके पास बैठा रहता है, हम काम करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे रब जो तुम्हें रिस्क देता है इसकी बरकत से देता है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मिजाज बनाए सखावत का, और सखावत का ताल्लुक पैसों से नहीं। बुखारी में पूरा बाब है, बाब कि इंसान सखी होता है तो दिल का होता है, गिना दिल से ताल्लुक रखती है, दिल से। दरवेश वाला क्या कहते हैं? वो कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, माला वाले नाराज हो गया हो, माला वाले हो भी तां जे सखावत ना करिए, ना करने तो पैसे जुड़ देने ना। ये दरवेश ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मियाँ साहब कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, तो सखियाँ को माल नहीं होता। अब इसको आपने खुद जोड़ना है कि सखावत भी है और माल भी कोई नहीं। पूछे कभी जाए ना आप खड़ी शरीफ तो उनसे पूछे बाबा ये क्या है? कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। हाँ इत्थे उथे दोवी जहानी, सखी कंगाल नहीं होंदा, सखी कंगाल नहीं होंदा, ये भी बात पक्की है। लेकिन क्या कहते हैं मौलाना हसन रजा? कहते हैं लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सखावत। बनु सलीम कबीले का एक शख्स मुसलमान हुआ, उसने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी तरह का गरीब कोई नहीं, शदीद तकलीफ़ में हूँ। मुसलमान हुआ, महबूब ने सहाबा पे नज़र डाली, हज़रत साद बिन उबादा ने उन्हें ऊँटनी दी तोहफे में, मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अपना इमामा उतार के तोहफे में दिया। वो गरीब है, भूखा है, तंगदस्त है, गरीब है वो आने वाला शख्स। ये खबर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तक भी पहुँच गई। सैयदा पाक के पास एक कंबल था, शमून नाम का एक शख्स था यहूदी जो कर्ज देता था। हज़रत सलमान फ़ारसी को वो कंबल भेज के फरमाने लगी ये वहाँ रख के ना तो कुछ पैसे ले लो। वो जो गरीब आया ना सवाली बन के, और सीखो ना यार, सीखो ना यार पाक महबूब की शहज़ादी से सीखो। ये क्या अंदाज़ है? आप कभी पढ़े ना मेरे महबूब के ग़ुलामों के तरीक़े, तो वो सहाबी भी आपको मिलेंगे जिनको हुज़ूर ने फरमाया था परौना मेरा है, रोटी तुमने खिलानी है, तो घर ले गए। ये बातें मेरी किताबी नहीं, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो अर्ज़ कर रहा हूँ। इनको कभी तारी तो करो अपने ऊपर। वो जनाब मेरे पास 10 लाख था तो उसमें से मैंने 5000 मस्जिद दिया, और वो भी नोट मैंने सारी मस्जिद में दिखाया कि मैं देने लगा हूँ। और इमाम साहब को कहा सही नाम लेना, अब्दुल रशीद, और साथ महल्ला भी बताना, फिर दूसरे महल्ले वाला अब्दुल रशीद ना समझ ले लो। यानी टाइलें लगवा के मस्जिद में उस पर भी नाम लिखवाया है। सहाबी से हुजूर ने फरमाया मेरे मेहमान को घर ले जाओ। यार
बच्चा बीमार हो ना, मैं देर से गया रात को घर जलसे से, और मैं कई दिनों से सफ़र में था, आंखें मेरी तकलीफ़ में थी बेदारी से। तो मेरे बेटे को बुखार था। मेरी घरवाली कहने लगी अब तो पहले से बड़ा बेहतर है, आप सो जाएं। लेकिन वो ज़रा सी देर के बाद रोता था। उस दिन मुझे पता चला कि ये जिगर का टुकड़ा कैसे होते हैं बच्चे। सारी थकावट थी, सारी नींद थी, पर नहीं ना आई नींद। उठा मैं। बच्चे प्यारे होते हैं। महबूब के सहाबी मेहमान को घर ले गए, पता क्या कहा बीवी से, बच्चे भूखे हों तो बाप का मर जाने को जी चाहता है, और अपनी बीवी से कहा इनको बहला के सुला दे, बगैर रोटी के सुला दे। कहाँ से मिसाल लाओगे मेरे महबूब के सहाबा की। इनको सुला दे और जो खाना है वो ले आ, और मैं भी मुंह हिलाता रहूँगा कि खा रहा हूँ, तो चिराग गुल कर देना, इसको पता ना चले हमारी गरीबी का। हर जगह रोना ठीक नहीं होता, हर एक को दुख नहीं सुनाने चाहिए, हर जगह पर्दे थोड़े खोलने, अपने दुख अपने अल्लाह रसूल से। हर शख्स को हम राजदार बना लेंगे। तो वो चिराग गुल करने के बहाने खातून ने चिराग बंद कर दिया, ठीक करने के बहाने उसे गुल कर दिया। उसे अभी हाथ हिलाते रहे, मेहमान ने जी भर के खाया। जब महबूब की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया ये तो वो लोग हैं कि बड़ी ज़रूरत भी हो तो फिर भी दूसरों को तरजीह दे देते हैं। फरमाया मेरे गुलाम, तेरा अमल जो तूने और तेरी बीवी ने रात किया खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया। मेरा नालायक बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो सारे पैसे उस पर लगाने की क्या ज़रूरत है। अगर बहन का बच्चा लायक है तो उस पर थोड़ा खर्चा कर दो। जो बच्चा जाके महंगे स्कूल में पढ़ रहा है सिर्फ वही लायक नहीं होता। जो गर्मियों में पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है वो भी बड़ा ही लायक होता है, पर उसकी माँ के पास फीस के पैसे कोई नहीं। जो किसी होटल पे बर्तन धोता है वो भी लायक होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते कि वो कॉलेज की स्कूल की फ़ीस दे सके। पर हमने तो, हमारे घरों में सालन ख़राब हो गया, और कुछ लोग ऐसे थे जो फाके की वजह से सो ना सके। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाके से मर गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो कंबल दिया, फरमाया इसे ले जाओ और उस यहूदी से को ये रख के पैसे दे दे, उस गरीब की मदद करनी है, ले जाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं जाके वो कंबल दिया। उसने पूछा ये कहाँ से आया, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नूरानी है। तो कहने लगे ये सैयदा फ़ातिमा ने दिया है। उन्होंने कहा ये रख के इस गरीब की मदद करनी है। आंखें खुल गई, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी महबूब की घराना और उनके असहाब इस तरह के होंगे जो अपने पर दूसरों को तरजीह देंगे अगरचे ज़रूरत हो। ये तो बात बिल्कुल सच्ची हो गई है। उठो, मैं अभी चलता हूँ और सैयदा फ़ातिमा के बाबा का कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ।